गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 40 लेकर आया हूँ, जो कि आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है पार्ट 1 से आगे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि मैंने 40 वीडियो डाल चुका हूँ। ये 40 वीडियो अपलोड करने वाले हूँ, 39 इससे पहले डाल दिया हूँ और बहुत से सारे मैथ का भी कैलकुलेटिव चीज़ को डाला हूँ, उसको भी जाके देख सकते हैं आप। और इस चैनल पे भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी हो रही है और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर 40 तक देख लीजिए। उसके बाद से किसी भी एग्ज़ाम के पेपर उठाइए और मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए, एक भी क्वेश्चन निकल गया इधर उधर तो हमसे आप पूछिए, कमेंट कीजिएगा कि आप क्या कह रहे थे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, कुछ भी नहीं लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपके पास पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के कंटेंट मिल सके। क्योंकि कोई चैनल नहीं है जो कि आधा अधूरा नहीं छोड़ता हो और तो बाद में कहता है जी इस ये परचेजिंग कीजिए, वो परचेजिंग कीजिए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, ये कॉस्ट देना पड़ेगा, वो कॉस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास रहिए और तैयारी करते रहिए तो ठीक है। 1857 क्रांति में से कुछ छूटा हुआ था, कुछ भाग, उसमें से हम लोग देख लेते हैं। जो 1857 में कौन से लेखक ने कौन कौन से पुस्तक को लिखा है। एक पुस्तक है 1857, उसका नाम ही है 1857, जिसने सुरेंद्रनाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम और सुरेंद्रनाथ सिंह ये लोग लिखे थे, जिस पुस्तक का नाम था 1857 महान विद्रोह नामक पुस्तक लिखे थे अशोक मेहता। कौन लिखे थे? अशोक मेहता। उसके बाद से अगला जो है 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक कौन लिखे थे? पीसी जोशी लिखे थे। कौन लिखे थे? पीसी जोशी। उसके बाद से अगला जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक जो लिखे थे बीडी सावरकर लिखे थे। कौन लिखे थे? बीडी सावरकर। उसके बाद से 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? आरसी मजूमदार। ये जो थे अभी हम लोग जो देखे हैं 1857 का, ये उस समय 1857 जो क्रांति हो रहा था उस समय ये लेखक है लोग और अपने अपने बुक को लिखे थे लोग, जिस पुस्तक के नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब काफ़ी आसान होता है, यदि हम लोग याद करके जाएंगे तो ये छूटने वाला नहीं है। अगला हम लोग को शुरू होता है क्या? सामाजिक सुधार और संगठन। कौन से व्यक्ति समाज के लिए कौन सा सुधार किए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। पहला में आता है कौन? ब्राह्मण समाज, जो 1828 में, ठीक। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनको राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, क्योंकि अकबर द्वितीय को अंग्रेज सब भारत से दूसरे जगह पर ले जाकर कर दिया था सब, और इनको बोला था सब कि आपको हर एक महीना आपको इतना रुपया सैलरी दिया जाएगा, ठीक, पेंशन के रूप में मैंने आपको दिया जाएगा। लेकिन कुछ साल तक, कुछ महीनों तक दिया सब, उसके बाद से अपना
ये पेंशन देना बंद कर देता था, जिसके चलते उन्होंने इंग्लैंड में इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर भेजे थे। ठीक, इनको राजा की उपाधि देकर भेजे थे कौन? जिनका नाम था अकबर द्वितीय। ठीक, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए कौन? राजा राम मोहन, जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण यानी सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। यानी राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय सुधार या आधुनिक भारत के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने एक शब्द से संबोधित किए, जिस शब्द का नाम है क्या? युगदूत। क्या नाम है? युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहे थे? ये युगदूत है। ठीक, इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना की। स्पेशल एक कॉलेज का स्थापना करते हैं जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। ठीक, 1829 में इन्होंने विलियम व्हाइटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा जो होता है था, ये मान लीजिए अगर किसी महिला का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसको क्या होना पड़ता था? उन्हीं के साथ में उनको जलाया जाता था। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिए? बंद कर दिए। ठीक, डेविड हेयर इनको प्रमुख सहयोगी थे। कौन थे? डेविड हेयर एक अंग्रेज था जो कि जिनके कथी थे? मुख्य सहयोगी थे। इन्होंने फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा जानकार थे। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक, इनको फारसी के भी जानकारी था, बंगाली का भी जानकारी था और अंग्रेजी का भी जानकारी था, उर्दू का, और अच्छा खासा एकदम धारा प्रवाह ही इस भाषाओं को बोल लेते थे। इसीलिए अंग्रेजी का जानकारी रहता था, इसीलिए इनको अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेज रहा था महारानी से मिलने के लिए। ठीक, इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी में लिखा। इनका बहुत सारे पत्रिका था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर जिस भाषा में लिखा गया था पत्रिका उसका नाम था फारसी। मिरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कैमुदी बंगाली में छपने वाला इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक, 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। यानी इनका मृत्यु जो राजा राम मोहन की मृत्यु हो जाता है 1833 में, और एक मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसके चलते लंदन में इनका मृत्यु हो जाती है। इनके दो प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन। क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आता है। लेकिन होता क्या है, जब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके चलते दोनों आदमी ब्रह्मा समाज को त्याग कर देता है। इसीलिए ये ब्रह्मा समाज की यहीं पर क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक, उसके बाद से एक लोग क्या करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर 1865 में अपना अलग भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं, जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर देते हैं। ये लोग तो चेला थे। कौन थे लोग? चेला थे राजा राम मोहन राय के। ये लोग ब्रह्मा समाज में से बिलोंग्स करने वाले थे लोग, लेकिन जैसे इनका मृत्यु हो जाता है इसमें आपस में ये लोग मतभेद कर लेते हैं। लोग कुछ साल तक इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद से हर हमेशा के लिए ब्रह्मा समाज के क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और लोग अपना अपना अलग अलग समाज की स्थापना कर देते हैं, संस्था का स्थापना कर देते हैं। उसके बाद से अगला उभर के हम लोग का आता है आर्य समाज। कौन आता है? आर्य समाज। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य छूट गया है। आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में
किया। माने आर्य समाज की स्थापना जो करते हैं इन्होंने 1875 में करते, मुंबई में करते हैं। 1877 में इनकी शाखा लाहौर में खोली गई। आर्य समाज का जो शाखा है सबसे पहले मुंबई में खोला, उसके बाद 1877 में इनका शाखा लाहौर में खोली गई। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीय के लिए है। आर्य समाज का एक नारा था भारत भारतीय के लिए थे हैं, लेकिन दयानंद सरस्वती के अपना खुद का नारा था, जिस नारा का नाम था वेदों की ओर चलो। क्या नाम था? वेदों की ओर चलो। उसके बाद से दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ था। इनका नाम था क्या? मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर। इनके गुरु ब्रिजानंद थे। क्या थे? ब्रिजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, इन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किया था। जिस तरह राजा राम मोहन राय भी किए थे सती प्रथा का विरोध, उस तरह इन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किए थे। बाल विवाह, पहले छोटे छोटे बच्चा बच्ची की शादी हो जाता उसका भी विरोध किए। इसने पर्दा प्रथा का विरोध किए। ठीक, परंतु महिलाओं के शिक्षा पर इन्होंने तथा विधवा पुनर्विवाह पर क्या किए? इसका समर्थन किए। हाँ, ये महिला को पढ़ाना चाहिए, और जिस महिला के अगर हस्बैंड अगर मर जाता है, अगर उम्र है शादी करने योग्य, तो अपना शादी वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मृत्यु के बाद 1886 में, यानी जो दयानंद सरस्वती थे, इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्य हंसराज ने डीएवी के स्थापना किए, जो लगभग भारत के सभी जिलों में आज फैला हुआ है। भारत के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर डीएवी नामक विद्यालय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, ताकि लगभग में ये मॉडर्न हिस्ट्री अब ख़त्म होने वाला है, और इस कल के बाद से वो मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ साइंस भी और मैथ भी, तीनों वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।